डीजीसीपी का एग्ज़िट एग्ज़ाम, एसटीसीडब्ल्यू का जो भी कोर्सेस है वो कोर्सेस में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना चाहते हो तो ज़रूर मेरा ये कोर्स फॉलो कीजिए। ये कोर्स में एसटीसीडब्ल्यू का सभी कोर्सेस का एग्ज़िट एग्ज़ाम का जो आने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी है और ये आंसर मैंने डिस्कस किया है पूरा थॉरोली, ताकि आपको समझ में आए क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। और ये अगर आप फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर मैं बता सकता हूँ 100% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसटीसीडब्ल्यू का सभी कोर्स पास कर सकते हो। ये मेरा गारंटी है, आप फॉलो कीजिए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज शिप सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सीफेयरर्स विथ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटी से, जिसको हम लोग STSD के नाम से जानते हैं। ये आपका STCW कोर्सेज जो होता है उसका एक सब्जेक्ट है। आज हम देखेंगे कि STSD का एग्ज़िट एग्ज़ाम कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर सकें। अगर कोई ट्रू फॉल्स से कोई क्वेश्चन आपका आता है तो जो भी क्वेश्चन आएगा सभी का आंसर आप ट्रू कीजिएगा, सिवाय ये क्वेश्चन छोड़ के। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। DOS is required when a ship or port interface could pose a significant pollution risk। ये क्वेश्चन जब आएगा यही सिर्फ फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, ये क्वेश्चन ऐसा ही जब आएगा, ऐसा ही कोई क्वेश्चन अगर आएगा जो स्टार्ट होगा सीफेयरर्स विथ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल के, इसका जो आंसर होगा ये आपका चारों में से जो ही क्वेश्चन आपका थर्ड में दिखेगा वो दिखेगा नॉलेज बोल के कोई एक सेंटेंस शुरू होगा। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ चूज कीजिए थर्ड नंबर आंसर। ओके, चलिए। द ऑन-सीन सिक्योरिटी सर्वे शैल फुलफिल द फॉलोइंग फंक्शन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपका तो आंख बंद करके उसका आंसर डी को ही सिलेक्ट कीजिए। उसका आंसर होगा डी। जो भी आंसर होगा वही सिलेक्ट कीजिए डी में। चलिए नेक्स्ट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेसमेंट टूल बोल के, तो इसका आंसर भी आंख बंद करके डी को ही सिलेक्ट कीजिएगा। जो लास्ट में आएगा वही आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट। व्हेन डूइंग फिजिकल सर्च ऑफ ए पैकेज बैग वी शुड लुक फॉर। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका भी आखिरी जवाब ही आप सिलेक्ट कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, प्रीवियसली एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेसमेंट टूल, और ये है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होगा आपका द शिप ओनर्स। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पायरेसी इंक्लूडेड वन ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर नंबर डी ही सिलेक्ट कीजिएगा, जो आखिरी वाला होगा। अगर ऐसा कोई एक क्वेश्चन आया द IMO रेजुलेशन A 545 ब्रैकेट में 13 मेजर्स टू प्रिवेंट एक्ट ऑफ आर्म्ड robbery against ships was adopted in year, तो आपका वो ईयर होगा 1983। ये एक ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपका साल से आता है, उसका जवाब जो है उसका जवाब साल से आता है, ईयर से आता है। तो सिर्फ 1983 आप दिमाग में रखिए, ये ईयर। कोई भी आंसर अगर आएगा, कोई भी सवाल आएगा, उसका अगर आंसर ईयर में है तो ए ईयर ही आप सिलेक्ट कर दीजिए आंख बंद करके। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी।
तो इसका आंसर है 3। इसका आंसर 3 है। ये तीनों में से आपका कोई भी एक आंसर आएगा, उसके साथ 3 अलग अलग आंसर होगा। देखिए इधर पे जो आंसर है इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इसके जगह आ सकता है डेडिकेटेड कंप्यूटर, इसके जगह आ सकता है मोबाइल फ़ोन। ओके, तो ये तीनों में से एक आएगा, ये तीनों ही याद करके रखना। अगर कोई आएगा साइबर सिक्योरिटी से, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन ऐसा अगर आया क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, तो ये तीनों में से एक को ही सिलेक्ट कीजिएगा। याद रखिएगा आंसर है मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट। मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट के बाद आ सकता है, उसके जगह पे आ सकता है प्रेसियस इक्विपमेंट्स, इसके जगह आ सकता है शॉप इक्विपमेंट। दरअसल होता है क्या, ये दोनों जो क्वेश्चन आएगा आपका, अगर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ये दोनों क्वेश्चन आएगा, एक में जो है पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे ये तीनों में से एक आपको दिया जाएगा, उसके साथ जो आएगा नॉट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी का, यही तीनों आंसर आपका रहेगा साइबर सिक्योरिटी आंसर के साथ। इसमें से एक रहेगा और बाकी जो 3 है इनमें से रहेगा। और अगर अपोजिट आता है क्वेश्चन, अगर लीजिए कि ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन का आंसर है ये तीनों में से एक ही आएगा, लेकिन बाकी जो 3 होगा वो होगा ये तीनों। तो ये दोनों ठीक तरह से याद करके जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मोस्ट वाल्नरेबल बोल के कोई अगर क्वेश्चन आता है, तो पहले आप देखिएगा कि मोस्ट वाल्नरेबल तो लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे ये ड्रग छुपा रहता है, कहाँ पे सीप में, वही क्वेश्चन है। टॉयलेट एंड शावर्स अगर होगा तो यही आंसर होगा। इनमें से एक आएगा, बाकी तीनों अलग आंसर है होगा। आपको इन चारों को याद करना होगा, ये चारों में से एक आपका उधर पे आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका मोस्ट वाल्नरेबल प्लेस है, जहाँ आपका गैली एंड ड्राई स्टोर बोला जा रहा है। इधर पे आपका स्मगलिंग गुड्स छुपा रहता है। तो इसका अगर आंसर आपको सिलेक्ट करना है तो गैली एंड ड्राई स्टोर का, तो आपको ये दोनों याद रखना होगा। ये दोनों में से कोई भी एक रहेगा, बाकी 3 अलग रहेगा। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट वाल्नरेबल प्लेस जहाँ पे ड्रग छुपा रहेगा, कोई स्मगलिंग गुड्स छुपा रहता है। तो कंपनी वाइज अगर आपको दिखे तो आप सिलेक्ट ऑल कीजिएगा। जो भी आंसर है उस आंसर में सभी आंसर होगा, डक्ट्स भी होगा, रेलिंग्स भी होगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होगा, उसके नीचे रहेगा ऑल ऑफ द अबव। आपको ऑल ऑफ द अबव ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, ये देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है गैली एंड ड्राई स्टोर में इनमें से कौन सा जगह में स्मगलिंग गुड नहीं रह सकता, मतलब लिस्ट वाल्नरेबल एरिया है। लिस्ट वाल्नरेबल एरिया रहने का चांसेस थोड़ा कम है, वो आंसर है आपका इन द गैली फर्स्ट एड बॉक्स। जो भी आंसर होगा उनमें से आपको यही चूज करना होगा। याद रखिएगा पहले जो मैंने बोला वो है आपका मोस्ट वाल्नरेबल प्लेसेस। मोस्ट वाल्नरेबल प्लेसेस आप देखिए, आप जो क्वेश्चन आएगा तो जरूर आपको देखना होगा कि इधर पे मोस्ट वाल्नरेबल प्लेसेस बोला गया है। मोस्ट वाल्नरेबल प्लेसेस अगर नहीं बोला गया है तो थोड़ा देखिएगा कि उधर पे लिस्ट वाल्नरेबल प्लेसेस बोला गया कि नहीं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन CSR रिकॉर्ड। CSR रिकॉर्ड में आपका क्या रहता है, तो ये आंसर तीनों है, ये तीनों याद करके जाइएगा। ये तीनों में से एक रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी मेजर्स डज नॉट अप्लाई टू आप EEZ। ये आंसर अगर आपको दिखे आंसर में, क्वेश्चन को आप फॉलो मत कीजिएगा। अगर आपको कोई भी आंसर चारों में दिखे कि EEZ बोल के एक आंसर है, क्वेश्चन मत पढ़िए, तो EEZ जो है वो सिलेक्ट कर दीजिए। अगर कोई आंसर में
आपका दिखे कि 5 इयर्स है, वंस एवरी 5 इयर्स है, तो सोच लीजिएगा उसका क्वेश्चन यही होगा और आंसर आप आंख बंद करके 5 इयर्स और वंस एवरी 5 इयर्स अगर आएगा आंसर तो वही सिलेक्ट कीजिएगा कि द RSO कैन डू द फॉलोइंग फॉर कंपनी और पोर्ट, तो उसका आंसर रिव्यू द सिक्योरिटी प्लान वही सिलेक्ट कीजिएगा। व्हाट डज द CSR कंटेन? द CSR कंटेन द हिस्ट्री ऑफ द शिप, यही आंसर आपको चॉइस करना है। ओरिजिनल CSR टू बी मेंटेन्ड बाय मास्टर। वी शैल रिक्वेस्ट फॉर कंप्लीटेशन ऑफ DOS इन फॉलोइंग केस, तो देयर हैज बीन बोल के जो आंसर स्टार्ट होगा वही आप सिलेक्ट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल रेस्ट्रिक्टेड एरिया? ऑल ऑफ द अबव भी सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आंसर रहेगा ये 3, उसके साथ आपका ऑल ऑफ द अबव रहेगा लास्ट में, आप ऑल ऑफ द अबव भी सिलेक्ट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेगुलर सिक्योरिटी मेजर्स विच आर इम्प्लीमेंट एट सिक्योरिटी लेवल 1? सिक्योरिटी लेवल 1 अगर ऐसा करके कोई क्वेश्चन लास्ट में सिक्योरिटी लेवल 1 आपका नजर आए तो उसका आंसर होगा स्टॉप ऑल विजिटर्स फ्रॉम बोर्डिंग। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सबमिशन ऑफ शिप सिक्योरिटी प्लान फॉर अप्रूवल? ये आंसर होगा कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर। ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन आएगा ध्यान में रखिए आंसर ज़्यादातर कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर ही होगा, CSO ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द सिक्योरिटी प्लान फॉर अप्रूवल? इसका आंसर भी द CSO है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शिप सिक्योरिटी प्लान? इसका भी आंसर CSO ही भी है, कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर। ये क्वेश्चन को थोड़ा याद करके रखिएगा। व्हेन वुड वी नीड टू अमेंड द SSP शिप सिक्योरिटी प्लान? इसका आंसर होगा व्हेन द SSO चेंजेस। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू वंस द पायरेट्स बोर्ड द वेसल? वी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो उसका आंसर होगा वी शैल प्रेस द SSAS। ISPS कोड अप्लाइज टू? ISPS कोड अप्लाई होगा ज़्यादातर 500 GAT के ऊपर जो भी शिप है वही आपका ISPS कोड होता है उसको, इसीलिए अगर आंसर ऐसा होगा तो उनमें से आप अबव 500 GAT जो भी होगा वही आंसर कीजिएगा। कार्गो शिप लिखा हुआ है, कार्गो शिप अबव 500 GAT, तो ये आंसर ही सिलेक्ट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन इसके साथ आ सकता है, वो ISPS डू नॉट अप्लाई टू, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको वारशिप सिलेक्ट कीजिएगा चारों में से। तो शिप सिक्योरिटी एग्जिट एग्ज़ाम के लिए इतना ही याद कर लो। ये जो मैंने डिस्कस किया, जो क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया, ये याद कर लो। अगर नोट कर सकते हो कोई पेन पेपर लेके तो सबसे बढ़िया होगा। और ये याद करने के बाद अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप जाओगे तो मेरे ख्याल से अगर अटेम्प्ट करोगे तो 20 से 22 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा, आप पास कर जाओगे। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपका काम में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये काम आया आपको। और अगर आपका सुझाव होगा तो मैं ज़रूर और भी HTCW का कोर्स जो है वो कोर्स को लेके भी डिस्कस करने वाला हूँ, उसका भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को दे दूँगा ताकि वो एग्ज़ाम भी आप इसी तरह अटेम्प्ट कर सकते हो और पास कर सकते हो। तो सभी CPS भाई को ऑल द बेस्ट, आप ये एग्ज़ाम ज़रूर पास कीजिएगा। मेरा विशेष आपके साथ। थैंक यू।